हरिओम। आज हम सीखेंगे एक नया आसन जो कि है पवन मुक्त आसन। एज ए नेम इंडिकेट, पवन मुक्त, दो अक्षर। अगर किसी को पाचन संबंधी कोई विकार है या पवन मार्ग में वायु फंसी है या अपान वायु के मार्ग में वायु फंसी हो तो उसे निकालने के लिए किया जाता है, इसीलिए इस आसन का नाम है पवन मुक्त आसन। तो इसकी पूर्व स्थिति क्या है? इसकी पूर्व स्थिति है शयन स्थिति। आसन को हमें 4 अंकों में करना है और 4 अंकों में ही छोड़ना है। आसन स्थिति लेते वक्त बहुत ही सावधानी से आसन स्थिति को ले और छोड़ते वक्त भी बहुत ही आराम से, ना झटके में ले ना झटके में छोड़े। इस आसन को, अब इस आसन की कालावधि कितनी है? तो इस आसन की कालावधि वैसे तो आदर्श कालावधि इसकी 1 मिनट तक है, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं तो आप शुरू में 5 या 10 सेकंड तक पहले टिकाने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे अभ्यास से आप इसे 1 मिनट तक टिका सकते हैं। इस आसन का शरीर पर क्या प्रभाव है? अपान मार्ग में जो वायु फंसी होती है उसे गुद्द द्वार द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो ये पहला। अगर किसी को पाचन संबंधी कोई विकार है, अगर डाइजेशन का कोई इशू है, तो अगर ये आसन करे तो इसका शरीर पे एक अच्छा प्रभाव होता है, क्योंकि जब हम अपने पैरों को ऊपर लेके जाके एक विशेष प्रकार की विधि से अपने पैर को घड़ी करते हैं तो हमारे पेट पे एक एक प्रकार का दबाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पेट में फंसी हुई हवा आराम से गुद्द द्वार द्वारा बाहर निकाली जाती है। तो इस तरीका का प्रभाव हमारे शरीर पे इसका पड़ता है। और इसकी सावधानी क्या है, मतलब ये आसन किसे नहीं करना चाहिए? जिन्हें भी पाचन संबंधी कोई विकार है, हर्निया है, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है या बवासीर है, तो उसे ये आसन विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो अब इस आसन को कैसे करना है, कैसे छोड़ना है, हम वो देखेंगे। तो इसकी पूर्व स्थिति है शयन स्थिति। शयन स्थिति में जाना है और 4 अंकों में इस आसन को करना है, 4 अंकों में छोड़ना है। 1 में सांस लेते हुए पैर को उत्तान पादासन की अवस्था में लाना है, मतलब 90 डिग्री अपने पैर को ऊपर उठाना है जमीन से। 1, 2 में इसे फोल्ड करके हमें इस तरीके की घड़ी बांधनी है पेट पे। अपने दोनों घुटनों को अपने चेस्ट के पास लेके आए। ये 2 की अवस्था। 3 में अपने दोनों हाथों की घड़ी बांधनी है। अपने राइट हैंड से इस तरह से और अपने लेफ्ट हैंड से इस तरह से घड़ी बांधनी है और अपनी नाक से अपने घुटने को टच करना है। इस तरीके से हमें पवन मुक्त आसन करना है। और छोड़ते वक्त 1 में अपने गर्दन को जमीन पे रखे, 1, 2 में अपने हाथों को शरीर के बगल में 2 और 3 में पैरों को सीधा करें और 4 में धीरे से पैर को नीचे करें। इस तरीके से हमें 4 अंकों में आसन लेना है और 4 अंकों में ही आसन छोड़ना है। ध्यान रखें कि जब भी आप आसन स्थिति ले रहे हो, बहुत ही आराम से स्थिति को ले और बहुत ही आराम से स्थिति को छोड़ो। कुछ लोगों को दोनों हाथों से अपने घुटने को टच नहीं कर पाते, तो उनका जितना हो सके हमारे पे एक विशेष प्रकार का दबाव पड़ता है। तो अगर आपके हाथ दोनों तरफ नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, बस आपका जो नी है वो आपके पेट पे एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न करता है। पान मार्ग में जो वायु फंसी हुई है शुद्ध द्वार द्वारा बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से पवन मुक्त आसन को आराम से करना है और छोड़ना है। और अगर बहुत फास्ट गई हूँ, कुछ ना समझा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। हरिओम।